स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आयोनिक कंपाउंड किसको कहते हैं एंड कोवेलेंट कंपाउंड किसको कहते हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। एंड मैंने आपको बोला था कि ये जो 20 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का पहला जो 20 एलिमेंट है उसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि लास्ट वीडियो देख के आपने इसको याद कर लिया होगा। फिर भी मैं यहाँ पे साइड में लिख दिया हूँ। अगर आप लोगों ने याद नहीं किया है तो अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आयोनिक बॉन्डिंग का कुछ एग्जांपल लेंगे एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग का कुछ एग्जांपल लेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आयोनिक बॉन्डिंग का। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा CaO, दैट मीन्स के कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, यानी कि ये आयोनिक बॉन्ड से बॉन्ड इसका बना है। तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड किस तरह से बनाएंगे। बॉन्ड बनाने के लिए आपके बुक में जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ लीजिए, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि हम लोगों को एग्जाम में क्या सेंटेंस वहां पे लिखना पड़ेगा। बाकी बनाने का पूरा तरीका मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो देखिए कैल्शियम कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे। तो कैल्शियम 20 नंबर पे है, दैट मीन्स के कैल्शियम के पहले सेल में कितना रहेगा 2, दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 8 एंड तीसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 8, क्योंकि हमारा यहाँ पे अभी कितना हुआ इलेक्ट्रॉन, टोटल हमारा यहाँ पे हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कि अभी तक 20 नहीं हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे यानी एक शेल और बढ़ेगा और उस शेल में जो हमारा लेफ्ट है यानी कि 2 वो उसमें रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का हमारा कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है, दैट मीन्स कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 होगा एंड 6 होगा। 6 दो कितना हो गया हमारा 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। किस तरह से, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन इसको लास्ट में चाहिए, दैट मीन्स कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा अपने लास्ट सेल से, वैसे ही इसका लास्ट सेल भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और लास्ट सेल उस वक्त क्या बन जाएगा, हमारा लास्ट सेल इसका बन जाएगा ये 8 वाला। ठीक है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो फिर इसके पास भी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। पर इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए कैल्शियम का हम लोगों जो है इलेक्ट्रॉन को वो डॉट से डिनोट करेंगे। हमेशा क्या करेंगे, दोनों का इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट सिंबल से डिनोट करेंगे, ताकि हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि कौन इलेक्ट्रॉन किसका है, ये हम लोगों को पूरा तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्रॉस सिंबल से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ लास्ट सेल का सिंबल को, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखेंगे। तो लास्ट सेल में इसका कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 को रख दिया। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन का चेक करें तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, डॉट से रखते हैं। तो डॉट कितना है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 डॉट यहाँ पे रख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा, इस वाले ऑक्सीजन एटम को दे देगा। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम को दे देगा तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आप सभी लोगों को मालूम है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो कैल्शियम क्या होगा कि कैल्शियम के लास्ट में जो ये वाला 8 था, तो अब इसका क्या हो गया, लास्ट सेल जो है वो ये वाला छोड़कर ये वाला लास्ट सेल हो गया, और लास्ट सेल में इसका क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को तो लूज कर दिया। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसका प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। और पॉजिटिव चार्ज अब कितना इंक्रीज हो गया, 2 इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन होता है, जिससे कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ये खो दे रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे खो दिया तो वैसे ही क्या हो गया, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन को खोया, दैट मीन्स के 2 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बढ़ गया। बात समझ में आ रहा है क्यों हम लोग यहाँ पे ऊपर में +2 या फिर +1 -1 ये सब लिखते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन में क्या होगा, इसी तरह से ऑक्सीजन में अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन में सिंपली क्या होगा कि जो लास्ट सेल है उसमें हमारा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसका है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारा कैल्शियम ने जो डोनेट किया था उसका है। तो इसके ऊपर क्या हो गया कि प्रोटॉन का नंबर तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 बढ़ गया, दैट मीन्स के 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 नेगेटिव यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे। अब जब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सिंपली इसको लिख देंगे CaO। ठीक है, अब ये होता कैसे, ये जो है वो हमारा एक्चुअल में है Ca2+ एंड O2-, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंबल, यहाँ पे जो चार्ज है वो नहीं देते हैं और डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं CaO। डायरेक्टली ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। बात समझ में आ रहा है, अगर एग्जाम में आपको दे दिया गया बनाने के लिए तो किस तरह से आप बनाइएगा। ठीक है,
बस उसके लिए आपको सबसे पहले ये जो 20 है एटलीस्ट इसको तो आप लोग याद कर ही लीजिए। अभी तक नोट डाउन आपने नहीं किया इसको तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो ये तो रहा हमारा एक एग्जाम्पल। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग एक और एग्जाम्पल को लेते हैं, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सिंपल हो जाएगा। ये है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ठीक है, ये थोड़ा सा हटकर है, जो भी एग्जाम्पल हम लोगों ने अब तक लिया था उससे थोड़ा सा हटकर है, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये भी समझ में आएगा। अब देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे आप लोग देखिए मैग्नीशियम कितने नंबर पे आ रहा है, तो 12 नंबर पे आ रहा है। दैट मीन एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, तो 2 8 एंड 2, ये हो गया 2 8 2 10 और 2 12। बात समझ में आ गया। इसी तरह से यहाँ पे अगर Cl को देखें तो क्लोरीन का लास्ट में कितना है, क्लोरीन का 17 है, दैट मीन्स के 2 8 एंड लास्ट में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नोटिस कीजिए कि इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो फिर ये दोनों बॉन्डिंग बनाएगा कैसे, ये तो सवाल यहाँ पे जरूर आना चाहिए आपके दिमाग में कि मैग्नीशियम के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है एंड यहाँ पे जो क्लोरीन के पास है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड जो यहाँ बन रहा है, मैग्नीशियम MgCl2 जो बन रहा है, वो आखिरकार कैसे बन रहा है। तो अगर आपने इस वाले नंबर पे ध्यान दिया होगा Cl2, तो आप लोगों का कंफ्यूजन कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि Cl2 का मतलब यहाँ पे क्लोरीन का 2 मॉलिक्यूल 2 एटम आ रहा है। 2 एटम का मतलब एक ये Cl हो गया एंड एक ये Cl हो गया। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से लॉस करेगा, उसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा एंड 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास चला आएगा। बात समझ में आ रहा है। और इस तरह से जो है वो MgCl2 बनेगा। इसको हम लोग अच्छे से स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए Mg के जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, Mg का लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2, और हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे माइनस कर देगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का सिंबल अच्छे से दे देते हैं। क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे माइनस कर देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करने के बाद क्या होगा, ये Mg जो है उसके लास्ट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हमारा आ जाएगा। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख दे, हाँ, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव 2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देखें क्लोरीन को, तो क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन के लास्ट में कितना है, क्लोरीन के लास्ट में जो हमारा है वो है 1 2 3 4 5 6 और 7 है। और ये क्या करेगा कि ये जो 2 यहां से लूज किया था उसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेने के बाद जो है वो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि क्लोरीन Cl, और 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ये भी 8 हो गया, लेकिन ऊपर में क्या चार्ज हो जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को लिया, इसी तरह से 2 क्लोरीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा Mg, और कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट में, तो 8 लिख देंगे यहाँ पे, और इसका चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसी तरह से प्लस 2 क्लोरीन आएगा, एक क्लोरीन 1 लेगा, एक क्लोरीन और आएगा और वो भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन आ जाएगा, और 2 क्लोरीन यहाँ पे क्या होगा, 2Cl, और जो यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से रहेगा, दिस एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये हो गया 8 और उसके ऊपर माइनस रहेगा। ठीक है, अब जब ये दोनों बॉन्ड बनाएगा तो ये दोनों बॉन्ड बना के क्या कहलाएगा, ये हो गया हमारा Mg, और ये Cl, लेकिन यहाँ पे 2 है तो इसीलिए यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे हो गया MgCl2। इस तरह से हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा। बात समझ में आ रहा है किस तरह से हम लोग इसको फॉर्म करेंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया तो बस जो जो यहाँ पे स्टेप मैंने बताया है, सिंपल यही सब स्टेप आप फॉलो कीजिएगा, और थोड़ा सा स्टेटमेंट होगा आपके बुक में दिया हुआ, वो स्टेटमेंट को आप लोग पढ़ लीजिए ताकि वो स्टेटमेंट आप लोग लिख सके। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अपने तरीके से भी उस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, बस एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से आप उस स्टेटमेंट को लिखिएगा। ओके, अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग का। अब तक तो हम लोगों ने आयोनिक बॉन्डिंग का एग्जांपल ले लिया, अब कोवेलेंट बॉन्डिंग का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे है H2O, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, H2O किस तरह से बनेगा, थोड़ा स्पीड में हम लोग करते हैं। तो हाइड्रोजन के पास कितना, हाइड्रोजन के पास 1 है, ऑक्सीजन के पास कितना, ऑक्सीजन के पास हमारे पास है 8, यानी कि 2 एंड 6, 6 2 8। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसको कितना चाहिए, इसको 2 चाहिए, लेकिन है इसके पास कितना, 1 है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन रहेगा। बात समझ में आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, MgCl में 2, तो यहाँ पे भी 2, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का है वो डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका वो थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा। वो किस तरह से बनेगा वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का हम लोग यहाँ पे कटकुट से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन के लास्ट में कितना है, ऑक्सीजन के लास्ट में हमारे पास है 6, 1 2 3 4, एक यहाँ दे रहे हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन का बनाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ किस तरह से आप सिंबल ये बनाइएगा इसको, ठीक है, स्ट्रक्चर को। तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा, एंड ये क्या करेगा, इसको दे देगा। बात समझ में आ रहा है? यानी ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करेगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करेगा। क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये पूरी तरीके से डिनोट नहीं करेगा, पूरा तरीके से ये लॉस नहीं करेगा, ये क्या करेगा, आपस में शेयर करेगा। जब इस तरह से ये शेयर कर लेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरह से होगा, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये वाला भी कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन, और इधर क्या, हाइड्रोजन एटम। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये पूरा इसका हो गया, इसी तरह से अगर देखें तो ये पूरा इसका हो गया, एंड ये जो पूरा है वो इसका हो गया। बात समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। अगर ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी स्टेबल हो गया। तो जब भी आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाइएगा तो कुछ इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, एंड लास्ट में आपको कुछ ये इस वाला डिनोट ऐसा इस तरह से लिखना होगा। देखिए H हो गया, O हो गया, एंड यहाँ पे H। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि ये क्यों दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हुआ है। अगर यहीं पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, 2 पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन होता तो। इसी तरह से अगर 3 पेयर इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होता तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो मतलब जब भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनेगा तो ये सिंबल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनेगा तो ये सिंबल देंगे, एंड 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देकर अगर बन रहा है तो ये वाला सिंबल देंगे। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का क्या बन रहा है, यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का, इस वाले के बीच का देखें तो भी यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से H2O बनेगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारा क्या है, CH4। जल्दी जल्दी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, कार्बन कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, डेट मीन्स के 2 और 4 होगा। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन देखें तो कितना है, हाइड्रोजन जो हमारा 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, इस कार्बन को कितना चाहिए, 4 चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के पास है कितना, 1 है। दैट मीन्स के 4 हाइड्रोजन चाहिए ताकि इसका भी आउट फुल हो जाए और इसका भी फुल हो जाए। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सिंपली यहाँ पे एक कार्बन रहेगा, एंड उसका यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, इसी तरह से यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन रहेगा, एंड इसी तरह से यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, और ऊपर भी एक हाइड्रोजन रहेगा। अब क्या होगा, ये इसके साथ शेयर करेगा, ये जो है वो इसके साथ शेयर करेगा, ये जो है वो इसके साथ शेयर करेगा, और ये इसके साथ शेयर करेगा। जब ये शेयर कर लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हो गया हमारा, ये बीच में कार्बन रहेगा, ऊपर में भी इसी तरह से रहेगा कटकुट और एक, और इसी तरह से यहाँ पे भी रहेगा, और सिमिलर नीचे भी रहेगा। ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया, ये इधर और ये इधर, और बाकी ये पूरा जो है वो कार्बन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल, ये हाइड्रोजन स्टेबल, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल। और यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे क्या है, कार्बन का बात करें तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 8 इसके पास भी है, तो ये भी स्टेबल हो गया। बात समझ में आ रहा है किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड को बनाएंगे। इसको जो बोलते हैं ये हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहलाता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में ये बहुत ज्यादा मैक्सिमम चांसेस है, 90% चांसेस है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछ दिया जाए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग इसको 2 3 बार 4 बार, जो भी आपके बुक में जितना भी दिया हुआ है वो सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी तो एग्जाम में आएगा तो आप लोग आराम से समझ ही लीजिएगा कि किस तरह से बनाना है, क्योंकि बेसिक्स आप लोगों को पता है कि किस तरह से ये बनता है। तो कोई भी अगर आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ रहेगा तो उसका आप लोग आराम से बना लीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत तो होगा नहीं, क्योंकि आप लोग जो है ये वाला याद करके जरूर जाइएगा, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। तो आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है वो समझ में आ गया। एक बात बताना मैं भूल गया लास्ट वीडियो में, वो क्या था, वो था कि ये जो दोनों जो थ्योरी हमारा है, जो कि कोजेल और लेविस मिल के जो दिया, जैसे कि कोजेल ने दिया था आयोनिक एंड लेविस ने हमको बताया कोवेलेंट बॉन्ड, तो दोनों मिल के जो हमारा बनता है वो एक थ्योरी है जिसका नाम है क्या थ्योरी का क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। समझ में आ गया बात। तो मतलब कि जो कोजेल ने जो हम लोगों को बताया आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में, एंड लेविस ने जो बताया कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में, तो दोनों को अगर दोनों थ्योरी को मिला दे तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी कहलाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग के प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो इन दोनों के प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं आयोनिक बॉन्ड नहीं, एक्चुअली यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड लिखाएगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं तो हम लोग कंपाउंड के प्रॉपर्टी का बात करेंगे, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, एक एक करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि किसका किसका क्या प्रॉपर्टी होगा। तो आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले हम लोग अगर मेल्टिंग पॉइंट का बात करते हैं, ठीक है,
तो आयोनिक कंपाउंड का जो वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा वो समझते हैं। क्योंकि यहाँ पे आयोनिक जो कंपाउंड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड से बनेगा, और आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनता है। दैट्स वाई क्या होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, उसको पिघलाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और उसके लिए बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। वहीं पे अगर यहाँ पे देखें तो क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, लो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के शेयर से बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे लॉस और गेन से नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होगा। ठीक है, बेसिकली जो आयोनिक कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी रहेगा उसका अपोजिट हमारा कोवेलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। अब हम लोग बात करते हैं हार्डनेस के ऊपर। तो जो हमारा आयोनिक कंपाउंड रहेगा वो वेरी हार्ड रहेगा, बहुत ही ज्यादा हार्ड रहेगा। सेम रीजन है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करके बन रहा है, तो बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत बनेगा, तो हार्ड भी ज्यादा रहेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड का बात करें तो ये सॉफ्ट सॉलिड होगा, या फिर सॉफ्ट सॉलिड होगा, और मोस्टली ये क्या रहता है, गैस रहेगा या फिर ये लिक्विड रहता है। ठीक है, गैस या फिर लिक्विड रहेगा। अब यहाँ पे सॉफ्ट सॉलिड का बात करें तो सॉफ्ट सॉलिड का हमारा एग्जांपल क्या है, सॉफ्ट सॉलिड का एग्जांपल है शुगर। शुगर एक सॉफ्ट सॉलिड है। इसी तरह से शुगर के बाद हम लोग ग्लूकोज भी एक सॉफ्ट सॉलिड है। तो शुगर, ग्लूकोज ये सब क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, और ये सॉफ्ट सॉलिड है। बाकी बाकी क्या होता है, हमारा गैस होता है या फिर लिक्विड होता है कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का कंडक्टिविटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए आयोनिक कंपाउंड में क्या था, हमारा आयंस जो था वो मिलकर बना रहा था। क्या बना रहा था, वो मिलकर हमारा कंपाउंड बना रहा था। तो जब भी उस कंपाउंड को हम लोग लिक्विड में क्या करेंगे, सोल्यूबल कर देंगे। ठीक है, जब भी एक लिक्विड में घोल देंगे, यानी कि जब वो मोल्टेन स्टेट में आ जाएगा, सोल्यूबल स्टेट में आ जाएगा, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो क्या हो गया, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और सॉल्यूशन स्टेट में। ठीक है, यानी कि जब वो मोल्टेन या फिर सॉल्यूशन स्टेट में रहेगा तब क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला वीडियो जो कि हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें हम लोग इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए यहाँ पे कि आयोनिक कंपाउंड जो है वो हमारा मोल्टेन स्टेट या फिर सोल्यूबिलिटी यानी सोल्यूबल स्टेट में, सोल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन को यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि वो जो बना हुआ है वो आयन से बना हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बना हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास करेंगे उस सॉल्यूशन से, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, आयंस, पॉजिटिव आयंस अलग, नेगेटिव आयंस अलग, और फिर उसके कारण क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। वहीं पर अगर हम लोग कंडक्टिविटी का बात करें कोवेलेंट कंपाउंड का, तो यहाँ पे कंडक्ट नहीं करेगा, नॉट कंडक्टेबल। ठीक है, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, सबसे पहला एक्सेप्शन हमारा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट किसको बोलते हैं, ग्रेफाइट का एग्जांपल अगर लें तो आप जो पेंसिल यूज करते हैं, उस पेंसिल से जो आप लिखते हैं, वो जो बीच का जो रॉड है उसी को ग्रेफाइट रॉड कहते हैं। ठीक है, उससे अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश कीजिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा। ग्रेफाइट हो गया है। दूसरा जो है वो HCl, HCl जो है वो भी क्या करता है, HCl भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। समझ में आ रहा है, ये दो एक्सेप्शन है। इसको आप लोग बुलेट देकर या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देकर इसको लिख लीजिए कि ये दोनों एक्सेप्शन है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट और HCl जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और बाकी जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये एक्सेप्शन है, इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो क्या है, सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या है कि आयोनिक कंपाउंड जो वो सोल्यूबल है, किस चीज में, वाटर में सोल्यूबल होगा। वाटर में सोल्यूबल इन द सेंस के जो भी पोलर सॉल्वेंट जो होगा उसमें ये सोल्यूबल रहेगा। एंड अगर यहाँ पे हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड का बात करें तो ये सोल्यूबल रहेगा किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट किसको कहते हैं, वो समझते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, टेट्राक्लोराइड हो गया। एंड एक और है जो कि क्या है, बेंजीन, और भी ऐसा बहुत सारा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एग्जांपल ले लिए हम लोग कि जो हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है वो सोल्यूबल होगा किस चीज में, वो सोल्यूबल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जो कि हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है और कार्बन डाइसल्फाइड है, ये सब है। तो यहीं पे हम लोगों का पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया।
अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है इस चैप्टर में या फिर कोई ऐसा पॉइंट जो मैं कवर नहीं कर पाया हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछें, और जो नंबर मैंने आपको दिया है आप उस पर जाकर पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन के नीचे मैं आपको वो नंबर दे सकूं। तो जो भी आपका डाउट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके उस नंबर पे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट को पूरी तरीके से क्लियर कर दूं। अदरवाइज ये चैप्टर यहीं पे हम लोगों का खत्म हो गया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, और अगर ऐसा लगता है कि आपके क्लासमेट्स की हेल्प कर सकता है ये वीडियो, तो तुरंत बिना देर के अपने क्लासमेट तक शेयर करें ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि और भी जो नेक्स्ट चैप्टर में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चल जाए। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।